नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान से पंगा लेके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ जंग में बुरी तरह फंसे हैं, बल्कि व्हाइट हाउस में इस वक्त कोहराम मचा है। बड़ी खबर है कि पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए हैं। अमेरिकी सेना में रातों रात एक बड़ा विद्रोह हुआ है और इस बगावत को दबाने के लिए ट्रंप ने अपने ही सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया है। लेकिन बात सिर्फ एक जनरल की नहीं है, खबर तो यहाँ तक है कि ट्रंप अब अपने सबसे खास सिपह सलारों, जिनमें काश पटेल का नाम भी शामिल है, उन पे हंटर चलाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि एक और जहां ट्रंप अमेरिका के अंदर ही बुरी तरह घिरे हैं, वहीं दूसरी ओर होर्मुज़ स्ट्रेट पे सैन्य कार्रवाई को लेकर रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र में वो वीटो ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ट्रंप का पूरा खेल ही बिगड़ गया है। क्या ट्रंप अपनी ही फौज के सामने हार चुके हैं? क्या नाटो देश अब खुल्लम खुल्ला अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं? क्यों रातों रात जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया गया है और कैसे होर्मुज़ के लिए रूस चीन वीटो करने जा रहे हैं? सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटता है। आज उसी की सेना के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि ईरान में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो अमेरिकी सेना में गहरे विद्रोह की गवाही दे रही हैं। खबर पक्की है कि जनरल रैंडी जॉर्ज और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो है ईरान जंग को लेकर जबरदस्त टकराव हुआ है। जनरल जॉर्ज का मानना था कि बिना किसी ठोस रणनीति के अमेरिकी सैनिकों को ईरान की मौत की भट्टी में झोंकना एक बड़ी ऐतिहासिक गलती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब जनरल ने ट्रंप के अंधाधुंध हमलों के आदेश पे सवाल उठाए हैं, तो ट्रंप ने उन्हें रातों रात पद से रुखसत कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल की विदाई नहीं है, ये अमेरिकी फौज के उस गुस्से का इजहार है जिसे अब फूटने लगा है। वो हर दिन अमेरिकी सैनिकों की लाशें घर पहुंच रही हैं और ट्रंप साहब सिर्फ अपनी ईगो की खातिर इस खूनी खेल को जारी रखना चाहते हैं। खबर है कि जनरल रैंडी जॉर्ज को बिना कोई कारण बताए तुरंत पद छोड़ने के लिए कहा गया, जबकि उनका रिटायरमेंट अगले साल होना था। उनकी जगह जनरल ला नीफ को नियुक्त किया गया है, जो इस पद से पहले रक्षा मंत्री हेगसेट के निजी सैन्य सहायक के रूप में काम कर रहे थे। हेगसेट के नेतृत्व में हटाए गए वरिष्ठ सैन्य नेताओं की सूची अब चौंका देने वाली है। ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन, नौसेना प्रमुख, वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा खुफिया प्रमुख और अब सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, सबको किनारे लगा दिया गया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब 50,000 से ज्यादा जो है अमेरिकी सैनिक सक्रिय युद्ध में क्षेत्र में वो तैनात हैं। पेंटागन ईरान में जमीनी अभियान की योजना बना रहा है। आपको यहाँ बता दें कि जंग के बीच जनरलों को बर्खास्त करना पहले केवल युद्ध क्षेत्र की नाकामियों के लिए होता था, लेकिन ये मामला जो है कुछ और ही है। संकेत साफ है कि अमेरिकी सेना का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप की ईरान नीति के खिलाफ है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि रक्षा सचिव पीट हेगसेट के कहने पे ही जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया गया है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बयान जारी किया है और कहा है कि जनरल रैंडी जॉर्ज तुरंत प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। अमेरिका में अब ये चर्चा आम है कि जो व्यक्ति रक्षा सचिव हेगसेट का ब्रीफ केस उठाता था, अब वो पूरी सेना की कमान संभाल रहा है। कहा जा रहा है कि जनरल जॉर्ज ने बिजली संयंत्रों पे हमले और खाक द्वीप पे छापे मारने जैसे फैसलों का कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। दोस्तों, ट्रंप की फितरत रही है कि जब भी वो फेल होते हैं तो इसका ठीकरा अपने वफादारों पे फोड़ देते हैं। ईरान जंग में बुरी तरह फंसने के बाद अब ट्रंप का गुस्सा उनके अपनों पे निकल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि काश पटेल समेत 3 बड़े अधिकारियों पे कभी भी गाज गिर सकती है। ट्रंप को लगता है कि इन लोगों ने उन्हें ईरान की ताकत का गलत अंदाजा किया, लेकिन हकीकत है कि ट्रंप किसी को वो सुनते नहीं हैं। वो सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए अपनों की बलि दे रहे हैं। नेतन्याहू के दबाव में आके ट्रंप ने जो दलदल खोदा था, अब वो खुद उसमें धंस रहे हैं। होर्मुज़ बंद होने से पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के मुहाने पे खड़ी है और ट्रंप अब दुनिया की नजर में एक खलनायक बन चुके हैं। ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ 36% से भी नीचे गिर चुका है और सेना के अफसर भी अब विद्रोह का आमदा हो गए हैं। और एक और जहां ट्रंप घर में घिरे हैं, वहीं दूसरी ओर होर्मुज़ के मुद्दे पे ईरान के साथ रूस और चीन डट के खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहरीन को उस प्रस्ताव पे मतदान करने वाली थी जिसका मकसद होर्मुज़ के पास सैन्य पहरा बिठाना है, लेकिन वीटो शक्ति रखने वाले चीन ने साफ कर दिया है कि वो बल प्रयोग वाले किसी भी प्रस्ताव को वीटो वो कर देगा। रूस ने भी ईरान का खुल के साथ दिया है। सबने चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रांस ने भी इस पे ऐतराज जताया है, जबकि वो खुद नाटो का हिस्सा है। ईरान पे हमलों के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष अब 1 महीने से ज्यादा खिंच चुका है, जिससे होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही ठप है और तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। चीन
चीन के विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक कह दिया है कि होर्मुज के संकट की असली वजह इजराइल और अमेरिका की अवैध एयर स्ट्राइक्स हैं। बहरीन में सुरक्षा के नाम पे जो प्रस्ताव रखा गया था, रूस और चीन की आपत्तियों के बाद उसे कमजोर करना पड़ा। चीन के यूएन दूत फू कॉन्ग में साफ चेतावनी दी है कि बल प्रयोग से हालात और बिगड़ेंगे। कूटनीति के मोर्चे पे ट्रंप को ये सबसे करारा झटका लगा है। रूस और चीन की जुगलबंदी ने ट्रंप के उस सपने को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो दुनिया की लाइफलाइन पे कब्जा करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि वोटिंग टल गई है और अब जो है फैसला शनिवार को होगा। ट्रंप अब अपनों और बेगानों दोनों के निशाने पे हैं। एक तरफ फौज की बगावत है, दूसरी तरफ रूस चीन की दीवार। नेतन्याहू की जिद ने इजराइल को खतरे में डाल दिया है। अब ट्रंप की कुर्सी भी डोल रही है। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी सेना में ये विद्रोह ट्रंप की सत्ता का अंत कर देगा? क्या शनिवार को यूएन में ट्रंप को कोई और बड़ा झटका लगेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।